हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न, जिसमें हम प्रिंट करेंगे इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। ये हमारा जो स्टार पैटर्न है, ये पैटर्न का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर हमारा क्या है 7 है। इससे पहले 6 पैटर्न हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 6 पैटर्न को हमने डिस्कस किया हुआ है, जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड थे सारे पैटर्न को। आज का हमारा है इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न। इससे पहले हमने सिंपल सा लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न को देखा है। आज हम देखेंगे कि उसको अगर हम क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसको घुमा देते हैं, तो वो किस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से उसका शेप प्रिंट होता है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, उसके बाद इस ट्रायंगल को हम ड्राई रन करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न। जैसे हम अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारा फेस होता है या फिर अपना हैंड, कुछ भी चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो जस्ट उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। सेम वैसे ही अगर हमारा जो लेफ्ट ट्रायंगल पैटर्न है, इसको हम अगर मिरर करें, इसका मिरर देखें, यानी मिरर के फॉर्म में एनालाइज करें, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, यानी इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो जाता है। जैसे कि कोई पेड़ होता है, अगर पानी है साइड में, तो उस पानी में अगर हम उसकी परछाई को देखते हैं तो क्या हो जाती है, जस्ट उसकी अपोजिट दिखाई देती है। सेम वैसे ही जो हमारा इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल है, ये भी पैटर्न वैसे ही विजुलाइज करते हैं, वैसे ही कुछ शेप में हमारा पैटर्न प्रिंट होता है। सबसे पहले हम कोड लिखते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद आयो स्ट्रीम, फिर हमें क्या करना है, यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमें क्या लेना होगा, मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन को लेंगे हम अपने। फिर हमें क्या करना होगा, मेन फंक्शन के बाद सबसे पहले हम n इक्वल वैल्यू कुछ ले लेते हैं। n इक्वल 3 के लिए जो हमारे टोटल लाइन होंगी, कितने लाइंस का हमारा पैटर्न प्रिंट होगा, टोटल 3 लाइंस का हमारा इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न क्या होगा, प्रिंट होगा। उसके बाद इस पैटर्न को हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम नेक्स्टेड फॉर लूप का यूज करके इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, n इक्वल 3, फिर हमें क्या देखना है, एक i नेम का वेरिएबल होगा, एक j, एक किस नेम का, k नेम का वेरिएबल होगा। i से हम किसको ट्रैक करेंगे कि टोटल लाइन कितनी हमें लेनी है, j नेम के वेरिएबल से हम ट्रैक करेंगे कि स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं, k नेम के वेरिएबल से हम ट्रैक करेंगे कि स्टार कितने प्रिंट करने हैं। तो इस प्रकार से हम विजुलाइज कर रहे होंगे, जिसमें हमारा आउटर लूप जो होगा, आउटर लूप सबसे पहले हम लेते हैं, जो हमारा आउटर लूप होगा जिसको हम i से ट्रैक कर रहे हैं, जो कि क्या बताएगा हमारे टोटल लाइन कितनी है। इसके लिए हम कोड लिखते हैं फॉर लूप की हेल्प से। फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, i इक्वल 1 से। जो हमारे i की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। उसके बाद हम देखते हैं i ग्रेटर देन इक्वल, जब तक किसके होती है, 1 की होती है। जब तक हमारे i की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। जैसे ही 1 से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, वैसे ही हमारा ये लूप क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी इस लूप से हम बाहर हो जाएंगे। फिर हम क्या कर देते हैं, i माइनस माइनस। इससे पहले हमने जो किया था i प्लस प्लस किया था, यानी इंक्रीज कर रहे थे बाय 1 अपनी लाइन को। यहाँ पर हम जस्ट उसका अपोजिट कर दे रहे हैं, अपने लेफ्ट ट्रायंगल पैटर्न का जस्ट अपोजिट हम प्रिंट कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर डिक्रीज कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा आउटर लूप हो गया, अब हम इनर लूप बनाएंगे। इनर लूप में हमें क्या करना होगा, जो हमारा इनर लूप होगा j नेम के वेरिएबल से ट्रैक कर रहे होंगे। स्पेस सबसे पहले हम प्रिंट करने के लिए इसको बनाते हैं फॉर लूप की हेल्प से। उसके बाद j इक्वल, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम देते हैं n-1। उसके बाद हमें क्या करना होगा, कब तक ये हमारे जो स्पेसेस हैं प्रिंट होंगे, जब तक ये j ग्रेटर देन किसके रहते हैं, 0 के रहते हैं, तब तक प्रिंट होंगे। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, j माइनस माइनस कर देते हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से प्रिंट कर देना है, सी आउट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट क्या करना है, हमें एक सिंगल स्पेस प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर हमारा सेकेंड जो इनर लूप होगा, यहाँ पर सेकेंड वाला जो हमारा इनर लूप होगा, उसमें हमें क्या करना है, इस वाले इनर लूप को हम k नेम के वेरिएबल से ट्रैक कर रहे होंगे, जो हमारा ये चेक करेगा कि टोटल कितने स्टार हमें प्रिंट करने हैं। फॉर लूप की हेल्प से इसको बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, k इक्वल i से होगा, जो हमारी k की वैल्यू होगी वो i के इक्वल होगी। उसके बाद k जब तक ग्रेटर देन 0 के रहता है तब तक ये हमारा लूप चलेगा। उसके बाद k माइनस माइनस हम करेंगे, बाय 1 क्या करते रहेंगे, डिक्रीज करते रहेंगे, अपने k की वैल्यू
उसके बाद क्या करना होगा, हमें शेआउट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर स्टार पैटर्न को अपने प्रिंट कर लेंगे। स्टार पैटर्न के बाद हम कोई भी स्पेस नहीं दे रहे हैं, विदाउट स्पेस हम क्या कर रहे हैं, अपने पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं। जैसे ही हमारे आउटर लूप की कंडीशन, इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, वैसे ही हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंड एल कर देंगे, यानी नेक्स्ट लाइन। जैसे हमारी एक लाइन का कोड कंप्लीट होता है, एक लाइन प्रिंट होती है, वैसे हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0। अब इसको क्या करते हैं, अगर इस पूरे कोड को हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का हमारा ये कोड बनता है, जिसमें हमने क्या लिया है, 3 वेरिएबल्स को लिया है, जिसमें i j k है, जिसको हम लूप के लिए टर्मिनेट करने के लिए लिए हैं। फर्स्ट हमारा जो फॉर लूप है हमारा आउटर लूप होगा, जो हमारा कहाँ तक चलेगा, यानी ये लूप जो है हमारा ये कहाँ तक रन करेगा, जब तक हमारे i की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो जाती है। उसके बाद जो हमारा इनर लूप है, जब तक हमारे j की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तब तक ये चलेगा, फर्स्ट वाला हमारा इनर लूप। सेकंड वाला इनर लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे k की वैल्यू j से बड़ी रहेगी तब तक ये वाला लूप चलेगा। और जो हमारा आउटर लूप है, इससे हम टोटल लाइन डिफाइन करेंगे, कितनी लाइन्स हमें प्रिंट करनी है। जो हमारा फर्स्ट इनर लूप है, इससे हम ये डिफाइन करेंगे टोटल स्पेसेस हमें कितने प्रिंट करने हैं। जो हमारी लास्ट लूप है इनर वाला सेकेंड लूप, इससे ये डिफाइन करेंगे हम कि टोटल इस हमारे जो क्या कहते हैं स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो किस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक लाइन में प्रिंट होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन कर रहे होंगे। ये हमारा पूरा क्या हो रहा है, कोड हो रहा है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले रन करते हैं F11 से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पैटर्न प्रिंट हो रहा है, कुछ इस शेप का हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है, यहाँ पर ये जो पैटर्न प्रिंट हो रहा है, इसका शेप जो है वो रॉन्ग प्रिंट हो रहा है। इसको हम देखते हैं, फिर से अपने कोड को चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कोड है यहाँ पर i = n है, उसके बाद i > 1 हो रहा है, i माइनस। फिर जो हमारा सेकेंड वाला लूप है उसमें n माइनस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर i होगा, 1 नहीं होगा, यहाँ पर i होगा, क्योंकि हम i टाइम्स ले जाएंगे अपने लूप को। उसके बाद j हमारा क्या है, अब यहाँ पर इतना हमने करेक्ट किया, मुझे लगता है यहीं पर रॉन्ग था। यहाँ से हमारा जो लूप हो गया वो करेक्ट हो गया, और यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर पैटर्न प्रिंट हो रहा है इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल का, वो पैटर्न हमारा कुछ इस शेप में हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट में मिल रहा है। यहाँ से ये पैटर्न कुछ इस प्रकार शेप में हमें प्रिंट में मिल रहा है। अगर इसी पैटर्न को हम क्या करते हैं, यहाँ पर विजुलाइज करते हैं, अगर हम 7 के लिए या फिर 3 के लिए हमने देखा, 7 के लिए करते हैं, F11 से रन करते हैं, तो उसके बाद क्या करना होगा हमें, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 7 के लिए हमें क्या हो जाएगा, 7 के लिए कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमें प्रिंट में मिल रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को हम 3 के लिए ड्राई रन करके देखते हैं कि 3 के लिए जो हमारा लूप है ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। इसके लिए हम ड्राई रन करते हैं, और ड्राई रन करके ये समझते हैं कि जो हमारा लूप है किस प्रकार से वर्क कर रहा है और किस प्रकार से जो हमारे पैटर्न है वो प्रिंट में हमें मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने से पहले हमें ये समझना होगा जो हमारा पैटर्न है वो किस शेप में प्रिंट हो रहा है। जो हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले जो हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है वो किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले हमारे 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद एक सिंगल स्टार प्रिंट हो रहा है। तो जो हमारे ट्रायंगल का शेप बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है। इससे पहले जो हमने इसका लेफ्ट ट्रायंगल देखा था उसका शेप कैसा था, उसका शेप कुछ ऐसा था, वो इस प्रकार से बन रहा था। तो इसी को अगर हम उल्टा कर दें, अगर इसका हम मिरर फॉर्म एनालाइज करें तो ये कैसे बनेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला पार्ट इसका तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला इस साइड रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये पलट जाएगा, और ये ऐसे हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसका मिरर अगर हम एनालाइज करते हैं तो सेम वैसे ही जो हमारा पैटर्न हो रहा है इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल का पैटर्न है वो ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। इसके लिए अगर हम देखें, इसको और अच्छे से समझें तो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हो क्या रहा है, इसमें लाइन नंबर हमारी ये फर्स्ट है, इसका हम कलर चेंज करते हैं सबसे पहले ताकि और अच्छे से समझ में आए। इसको इरेज करते हैं। यहाँ से जो हमारी लाइन है ये फर्स्ट लाइन होगी, और ये सेकेंड लाइन होगी, और ये थर्ड लाइन होगी। क्योंकि हमने n = 3 लिया है, 3 के लिए हम ड्राई रन कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लाइन नंबर 1 हो गई, तो ये 1 कॉलम हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। ये हमारा जो कॉलम है यानी रो एंड कॉलम के फॉर्म में इसको हम विजुलाइज कर रहे हैं यहाँ से। तो ये टोटल इतने होंगे, और यहाँ से ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड,
ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर 1 कैसे रहा है सबसे पहले, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है 3/3 की है, यानी कि 1 2 3 रोज हैं, ये हमारे रो होंगे, और जो हमारे कॉलम हैं ये कॉलम होंगे हमारे कॉलम्स, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, ये कॉलम नंबर क्या है 3 है। इस प्रकार से अगर हम विजुलाइज करें, इसे देखते हैं, तो जो हमारी मैट्रिक्स बन रही है वो 3/3 की हमारी मैट्रिक्स बन रही है। लेकिन अगर इसमें हम देखें कि प्रिंट कैसे हो रहे हैं हमारे पैटर्न, तो इसके लिए हमें ये एनालाइज करना होगा कि जो हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं, फर्स्ट लाइन पे अगर हम हैं, यानी लाइन नंबर 1 पे अगर हैं हम, तो स्टार हमें 3 प्रिंट करने हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 पे आते हैं तो 2 स्टार प्रिंट करने हैं। लाइन नंबर 3 पे आते हैं तो हमें 1 स्टार प्रिंट करना है। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो कुछ इस प्रकार से जो हमारे स्टार हैं प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखते हैं, लाइन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्पेस कितने प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लाइन नंबर अगर हम 1 पे होते हैं तो स्टार हमारे कितने प्रिंट हो रहे हैं, टोटल 1 2 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम स्पेसेस देखते हैं कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं लाइन नंबर 1 के लिए, तो 0 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि 0 स्पेस हमारे क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 के लिए विजुलाइज करें तो यहाँ पर लाइन इक्वल 2 के लिए हमारा क्या हो रहा है, जो हमारे स्टार क्या कहते हैं स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। टोटल स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं 2, बट जो हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है वो सिंगल स्पेस 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, जो कि यहाँ पर इस वाले सेल में प्रिंट हो रहा है। उसके बाद लाइन नंबर अगर हम 3 के लिए विजुलाइज करते हैं, ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और ये हमारी थर्ड थी। थर्ड के लिए देखें तो यहाँ पर जो हमारा स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले हम स्टार को देखते हैं। स्टार हमारा एक सिंगल स्टार 1 स्टार प्रिंट हो रहा है हमारा, और स्पेसेस अगर हम देखें तो 1 2 टोटल कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 2 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने अपना क्या कहते हैं लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न को देखा था, उसमें हमारे स्पेसेस की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी बाय 1 और हमारे स्टार की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी बाय 1। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टार की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर यानी स्टार की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ पर स्टार की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट हमारे स्पेसेस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय 1 1 करके क्या हो रही है, पहले 0 थी, 0 से 1 हो गई, 1 से 2 हो गई, बट हमारे स्टार की वैल्यू पहले 3 थी, 3 से 2 हो गई, 2 से 1 हो गई। 1 करके क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है स्टार की वैल्यू जो थी, और स्पेस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इससे हमें ये पता चलता है अगर जो हमारे स्टार हैं वो कैसे प्रिंट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर हम देखें जो हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं, स्पेसेस जो है हमारे कुछ इस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं, इस प्रकार से हमारा स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ से हम स्पेसेस को काउंट करें तो स्पेसेस अगर मैं अपने क्या कहते हैं स्टार यानी टोटल स्टार जो है हमारे, इसमें से अगर मैं टोटल नंबर को माइनस कर दूं तो लाइन नंबर अगर 1 के लिए हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको विजुलाइज करें कि किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर मैं n माइनस क्या कर दूं, अपने स्टार को माइनस कर दूं, टोटल जो हमारे स्टार हैं इसको माइनस कर दूं n में से, तो हमारे स्पेसेस हमें मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पर स्पेस टोटल स्टार फर्स्ट लाइन में कितना है 3 है, और जो हमारा सबसे पहले नंबर की वैल्यू क्या है 3 है, उसके बाद जो हमारे स्टार हैं वो कितने हैं 3 हैं, तो इक्वल कितना आ रहा है 0 स्पेस प्रिंट में मिल रहा है लाइन 1 में। 2 के लिए अगर हम देखें तो टोटल नंबर कितने हैं 3 हैं, यानी कि n की वैल्यू, उसके बाद टोटल हमारी क्या स्टार कितने हैं 2 हैं, तो 2 माइनस कर दें अगर हम तो हमारा कितना आ रहा है स्पेसेस 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, 3 माइनस 2 इक्वल 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड लाइन के लिए देखें तो 3 माइनस अगर हम यहाँ से 1 कर दें तो टोटल हमें कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं 2 स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो इस प्रकार से हम विजुलाइज करते हैं कि हमें स्पेसेस किस क्रम में प्रिंट करने हैं और स्टार किस प्रकार से प्रिंट करने हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस कोड को समझते हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसको हमने तो एनालाइज कर लिया है इसको एक प्रकार से कि किस क्रम में हमारे जो स्पेसेस हैं स्टार हैं लाइन की हेल्प से किस प्रकार से ये प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो आउटर लूप है उसमें क्या है चेक करना है, जो आउटर लूप है वो हमारा क्या है n इक्वल 3 के लिए देख रहे होंगे, और जो हमारा आउटर लूप है यहाँ पर आउटर लूप को हम किससे एनालाइज करेंगे I से, और उसके बाद हम अगर देखें जो हमारा इनर लूप है यहाँ पर इनर लूप उसको हम किससे देखेंगे फर्स्ट वाले को J से,
उसके बाद जो सेकंड वाला हमारा इनर लूप है उसको हम किससे देखेंगे, उसको हम देखेंगे के से। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। सबसे पहले n इक्वल 3 के लिए हमने लिया है, तो यहाँ पर i इक्वल n किया है। फर्स्ट कंडीशन पे हमारा जो आउटर लूप है ये वाला, इसमें हमने i इक्वल क्या किया है, n किया है। लाइन नंबर 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं, i इक्वल 1 किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, i की वैल्यू क्या है, n के इक्वल है। n की वैल्यू क्या हमें पता है 3 है, तो यहाँ से 3 ले लिया, तो i इक्वल क्या हो गया 3 मिल गया हमें। अब इसके बाद क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है, क्या i ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, तो i की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल किसके है 1 के है। तो यहाँ पर जो 3 है वो ऑलरेडी किससे बड़ा है 1 से बड़ा है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जैसे ही हमारी आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम कहाँ पर आ जाते हैं, इस वाले इनर लूप के अंदर हम आ जाते हैं। अब इस वाले इनर लूप के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले j इक्वल क्या है हमारा n माइनस आई है, यहाँ पर n माइनस आई। यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें j इक्वल निकालना है। n की वैल्यू हमारे 3 है, 3 माइनस आई की वैल्यू हमारे क्या है 3 है, इसकी भी वैल्यू 3 है, तो यहाँ से j इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल यहाँ पर क्या हो गया 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। j की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है। कंडीशन चेक करेंगे, क्या j ग्रेटर देन 0 के है, तो क्या j की वैल्यू 0 है, 0 ग्रेटर देन 0 क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस वाले ये वाला हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाला जो हमने स्पेसेस प्रिंट कर रखे हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली हम इस वाले इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर k इक्वल क्या है i के है, k की वैल्यू i की वैल्यू क्या है 3 है, लास्ट टाइम हमारी जो वैल्यू है वो 3 है। उसके बाद k इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। अब कंडीशन क्या है, क्या k ग्रेटर देन 0 के है, तो k की वैल्यू 3 है, 3 ग्रेटर देन 0 के है, यानी जो 3 है वो 0 से ऑलरेडी बड़ा है। कंडीशन ट्रू हुई, जैसी कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम क्या कर देंगे, यहाँ से अपने स्टार को क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने आउटपुट को देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो स्टार है वो इस प्रकार से क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने k की वैल्यू को क्या कर देना है अपडेट कर देना है, यानी कि अपडेट होने के बाद यानी by 1 डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने के बाद k की वैल्यू क्या थी 3 से क्या हो गई 2 हो गई। क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि बड़ा है 0 से 2। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई वैसे हम स्टार पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट हो गया, थोड़ा भी स्पेस नहीं होगा क्योंकि हमने स्पेस नहीं यूज किया है, ये हमारे बिल्कुल पास पैटर्न प्रिंट होंगे। फिर से k की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद अब k की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पर 1 हो गई है। उसके बाद 1 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन ट्रू हुई, अभी भी 0 से 1 क्या है बड़ा है। फिर से हमारा एक स्टार क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से k की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 जैसे ही हुई उसके बाद फिर से 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है वैसे ही इस वाले लूप से हम डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे और आ जाएंगे अपने इस नेक्स्ट लाइन वाले फंक्शन पे। नेक्स्ट लाइन कर देंगे, उसके बाद जो हमारा कर्सर है कुछ यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने कहाँ पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में जाएंगे। अब आउटर लूप में किस प्रकार से जाएंगे, आउटर लूप में रिवर्स जाएंगे। रिवर्स जाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब यहाँ से हम कहाँ पर जाते हैं, आउटर लूप में जाते हैं। आउटर लूप में जाएंगे, आउटर लूप में यहाँ से यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद अब आई की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद यहाँ पर क्या थी, लास्ट टाइम पर आई इक्वल क्या था 3 था, 3 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बाय 1 क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं। अब जैसे ही 3 हुई वैसे ही हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो चुकी है इस बार, तो आई इक्वल n के है, यानी i इक्वल क्या हो चुका है, अब 2 हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन के लिए यहाँ पर i इक्वल जैसे ही 2 हुआ उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले लूप के अंदर यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई है, यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। क्या i ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, तो i की वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल 1, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई क्योंकि 2 1 से बड़ा है। फिर हम इस वाले लूप के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है वैसे हम इनर लूप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे j इक्वल n की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, 3 माइनस i की वैल्यू क्या है इस बार 2 है। उसके बाद चेक करते हैं
3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगी। j इक्वल क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। फिर से हम क्या j ग्रेटर देन 0 के है, तो यहाँ पर 1 ग्रेटर देन 0 के है। 0 से क्या है 1 जो है हमारा वो बड़ा है, यानी j जो है वो बड़ा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी कि जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा प्रिंट में, यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट में मिल जाएगा। एक्चुअली में ये प्रिंट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपको समझने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डैश सिंबल का यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। उसके बाद प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, यानी कि डिक्रीज हो रहा है बाई 1। जैसे ही जे की वैल्यू अपडेट होगी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। 1 थी, 1 से 0 हो गई, तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होती है वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपने इस वाले लूप के अंदर हम आ जाएंगे। किस लूप के अंदर, सेकेंड वाले इनर लूप के अंदर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, k की वैल्यू क्या है, k इक्वल आई दिया गया है, तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू यहाँ पर इस टाइम पर हमारे जो i की वैल्यू है वो 2 है, तो k इक्वल क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, k ग्रेटर देन 0 के है, तो यहाँ पर चेक करेंगे k की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है वैसे हम क्या करेंगे, इस स्टार पैटर्न को अपने क्या कर देंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक और स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। फिर से k की वैल्यू को अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस बार k की वैल्यू क्या थी, 2 थी, 2 से क्या हो गई, अब 1 हो गई। 1 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि जो 1 है वो 0 से बड़ा है। तो फिर से हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक और स्टार यहाँ पर प्रिंट में मिल जाएगा। k की वैल्यू को फिर से अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद 0 हो जाएगी। क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, अपने इस वाले इनर लूप से हम क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है क्या है हमारा, सी आउट में हमने नेक्स्ट लाइन कर रखा है, तो हमारा कर्सर कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा कर्सर यहाँ पर आता है वैसे ही हम क्या करेंगे, अब वैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे और फिर से हम अपने आउटर लूप में जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, i की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। लास्ट टाइम में हमारे i की वैल्यू 2 थी, 2 से अब क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। अब हमारे जो i की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। अब जैसे ही 1 हुई वैसे ही हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक करनी है हमें, जो हमारी कंडीशन दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। इसको हम देखते हैं अपनी कंडीशन को। कंडीशन जो हमारी है उसको, इसमें क्या है हमारे i इक्वल अब क्या हो चुका है, यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो 1 हो चुकी है, तो i इक्वल 1। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या i ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, तो यहाँ पर 1 ग्रेटर देन इक्वल 1 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि अब ये 1 से छोटा तो नहीं है लेकिन इसके इक्वल है। कंडीशन इस बार फिर से हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है थर्ड लाइन के लिए, वैसे हम फिर से इनर लूप के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। फिर हम क्या चेक करेंगे, j इक्वल n माइनस आई, तो n की वैल्यू जो हमारी है वो क्या है, हमारी 3 है, माइनस i की वैल्यू इस बार हमारी क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लेते हैं, तो j इक्वल क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। तो j की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 2 मिल गई। कंडीशन चेक करेंगे, क्या j ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि जो 2 है वो क्या है, बड़ा है 0 से। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम स्पेस को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। j की वैल्यू को अपडेट करेंगे, माइनस माइनस यानी कि j की वैल्यू 2 से क्या हो गई, यहाँ पे 2 से 1 हो चुकी है, तो 1 ग्रेटर देन 0 की है, कंडीशन फिर से हमारी ट्रू हो गई। फिर से हम स्पेस को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर एक और स्पेस हमें प्रिंट में मिल गया। उसके बाद फिर से हम j की वैल्यू को क्या कर देंगे, बाई 1 अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद j की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 0 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम इस इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। अब इस इनर लूप से हम जैसे ही बाहर आ गए वैसे ही हमें क्या करना है, वैसे ही हमें देखना है k इक्वल क्या दिया गया है, हमें k इक्वल जो दिया गया है वो i है, तो i की वैल्यू इस बार हमारी क्या है, 1 है। जो हमारे i की वैल्यू है लास्ट टाइम की वो 1 है, तो k इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से हम कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, क्या k ग्रेटर देन 0 के है, तो k की वैल्यू 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 0 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू हुई वैसे हम क्या कर देंगे, इस जो हमारा पैटर्न है उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ से ये हमारा पैटर्न एक और प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से के की वैल्यू को अपडेट करना है। तो के की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 से 0 हो गई, 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है हम पूरे अपने इनर लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन हमारी कुछ यहाँ पर प्रिंट होगी। उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में क्या चेक करना है, हमें फिर से आई की वैल्यू को सबसे पहले अपडेट करना है, यानी बाय 1 डिक्रीज कर देना है। लास्ट में हमारे आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 से अब डिक्रीज होने के बाद हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन क्या है हमारी, क्या आई ग्रेटर देन इक्वल 0 के हैं, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल 1 के है। कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ से फॉल्स हो गई, क्योंकि जो आई है वो 1 से बड़ा नहीं है, बल्कि उससे क्या है, ना ही उसके इक्वल है ना ही उससे बड़ा है, यानी कि यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल 1 के नहीं है। ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही हमारी आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, वैसे ही हम क्या हो जाते हैं, अपने इस पूरे जो हमारा पूरा लूप है आउटर लूप का, उससे हम पूरे कोड से ही अपने एग्जिट हो जाते हैं, और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या कर देते हैं, अपने इस पूरे ट्रायंगल के शेप को रिटर्न कर देते हैं, यानी जो भी हमने प्रिंट कर रखा है उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे किस प्रकार से जो हमारा ट्रायंगल है वो प्रिंट हो रहा है, कुछ इस प्रकार से जो हमारा शेप है यहाँ पर बन रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे जब आपको लगता है कि सिर्फ इतना ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे स्पेसेस भी प्रिंट होते हैं। बट ये जो स्पेसेस होते हैं यहाँ पर, ये क्या नहीं होते हैं, ये आपको शो नहीं होते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। इस वजह से आपको नहीं पता चलता है कि साथ में हमारे स्पेस भी प्रिंट हो रहे हैं। इस वजह से हम इतना ही विजुअलाइज कर पाते हैं कि हमें स्पेसेस नहीं प्रिंट में मिल रहे हैं, सिर्फ इतना ही हमें ट्रायंगल ही प्रिंट में मिल रहा है। लेकिन जो इसका पूरा लॉजिक होता है उसके साथ हमारे स्पेसेस जो होते हैं वो भी प्रिंट में होते रहते हैं। इसके जस्ट क्योंकि ये भी पूरी एक लाइन बनती है, ये भी पूरी एक लाइन बनती है, तभी हमारी मैट्रिक्स बनती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड लेफ्ट ट्रायंगल स्टार पैटर्न को प्रिंट करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।